हे ऑल, इट्स बाय आयुष एंड यार ये पर्टिकुलर वीडियो कमांड लाइन ट्यूटोरियल्स का सेकंड पार्ट है। कमांड लाइन ट्यूटोरियल्स की सीरीज का इस पर्टिकुलर सीरीज में 3 वीडियोस होंगी और ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट जो भी कमांड्स हैं कमांड लाइन ट्यूटोरियल्स के इंपॉर्टेंट और जो मेन होते हैं इंट्रोडक्शन टाइप के, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगा अपने टर्मिनल पर। ठीक है, और जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाया था, मैक के लिए हाइपर टर्मिनल का इंस्टॉल करके दिखाया था एंड देन गेट बैश के भी आपको कमांड्स बताए थे विंडोज के लिए कि आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं जाके। तो आज की वीडियो चलो यार शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि अगर चैनल पर नया होना तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझसे यहाँ पर या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो यार प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये कोर्सेज हैं, ये काफी डिमांड में चलते हैं और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है। मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। सीटीसी मतलब कि जो पैसा आपके हाथ में आता है, मतलब जो कैश में आपको मिलता है किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे। तो अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में एक फन फैक्ट है, एक वेबसाइट है hackertyper.com। ठीक है, इसमें क्या होता है ये मैं आपको वेबसाइट पर ले जाके समझाता हूँ। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आई होप आपको पसंद आएगी। सो यार हम लोग इस पर्टिकुलर पेज पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट में ऐसे होता है कुछ ऐसे, मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। आई होप आप लोग ऑब्जर्व करके मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आई कैन टाइप दिस रियली फास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यार कि मतलब कुछ नहीं है। देखो मैं कोई कीज ये टाइप नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो लिख रहा है इसका मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है। मेक श्योर वी ऑलवेज एडुकेट एट लीस्ट वन इनडायरेक्ट, बट मैं सिर्फ अपनी कीज को ऐसे से दबा रहा हूँ, मतलब कोई सेंस में नहीं दबा रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये हैकर टाइपर। इससे क्या होता है कि आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। अगर आप कहीं बैठे हो, जैसे मैं कभी कैफे में बैठा होता हूँ कहीं भी, अगर मैं ऐसी कोडिंग कर रहा हूँ तो लोग अगर देखेंगे तो उनको लगेगा अरे ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ हैक कर रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है hackertyper.com।
zomato.com, उससे आप थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक फन फैक्ट था, सोचा इसके बारे में आपको बता दूं, पता होना चाहिए, ठीक, कहीं ना कहीं काम आ सकती है, ठीक है। सो यार चलो सारे कमांड से शुरू करते हैं। जो पहला कमांड है यार अपना वो है ls, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने हाइपर टर्मिनल पर लेके जाता हूँ। आपके पास अगर विंडोज हो तो आप किट बैश को ओपन करके जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यार मैंने हाइपर टर्मिनल को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब जो पहला कमांड है अपना वो है ls मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैंने ls लिखा एकदम स्टार्टिंग में तो जो भी फोल्डर्स हैं वो सारे ही शो कर देगा, ठीक है। ls मीन बेसिकली वो लिस्ट कर देगा कि जहां पर आप प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पर। मैं प्रेजेंट हूँ अपनी होम डायरेक्टरी में, मतलब जो सबसे पहली चीज़ है एकदम जो पेरेंट है, ठीक है। मैं होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से लिस्ट कमांड की मदद से ls की मदद से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे मानो इसके अंदर डेस्कटॉप है तो मैं cd अगर लिखूंगा, cd डेस्कटॉप, ठीक है। cd डेस्कटॉप लिखते ही यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे आप डेस्कटॉप लिख के आ गया, एयर के बाद यहाँ पे देखो डेस्कटॉप लिख के आ गया। तो इससे पता चल जाता है कि अब आप डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अब आप जो भी करेंगे वो डेस्कटॉप में करेंगे। अगर मैं अब डेस्कटॉप के अंदर ls करूँ तो डेस्कटॉप की जितनी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ls का मतलब ये होता है किस भी पर्टिकुलर फोल्डर में हो उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो सारी लिस्ट डाउन कर दे, आपको शो कर दे। तो यार ये था अपना पहला कमांड। आई होप इसकी फील आपको आ गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं cd की। cd मैंने आपको करके दिखाया और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। cd में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो समझा देता हूँ और कंप्लीट पाथ को कैसे कवर करते हैं वो सब समझा देता हूँ। तो cd में क्या होता है यार, जैसे मानो ऐसे मैंने cd लिखा, ठीक है। अगर मैं cd लिखने के बाद स्पेस देने के बाद 2 डॉट लिखता हूँ, ठीक है, तो ये बैक टू होम डायरेक्टरी लेके आता है, मतलब एक स्टेप पीछे लेके आता है, बस एक स्टेप पीछे, ठीक है। होम डायरेक्टरी मैंने गलत बोल दिया, एक स्टेप पीछे लेके आता है, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप है, अब ये एक स्टेप इसका पीछे लेके जाएगा। अब ये फिर से होम में आ गया, ठीक है। पहले मैं होम में था, मैंने cd के डेस्कटॉप में, मैं डेस्कटॉप में आया। अब फिर मैंने cd के बाद 2 डॉट लिख के डेस्कटॉप से वापस चला गया होम में, ठीक। बस एक स्टेप पीछे लेके जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और तो अगर cd करना है, मानो कि मुझे डाउनलोड्स में करना है, तो DOO लिखा मैंने, पूरा नहीं लिखा, फिर मैंने टैब दबा दिया। जैसे मैं टैब की दबाऊंगा ये अपने आप पूरा लिख देता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर इसमें मानो मुझे ls करना हो तो मैं ls करके सारी फाइल्स देख सकता हूँ इसमें जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। और cd का काम यही होता है चेंज डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब डाउनलोड्स के अंदर किसी में जाना हो तो फिर से आप cd लिख के उसके अंदर जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप जाना चाहें उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मानो कि डाउनलोड्स के अंदर कोई नया फोल्डर बनाना है तो आप mkdir मेक डायरेक्टरी लिख के, मेक डायरेक्टरी फुल फॉर्म होता है इसका, और फिर जो भी आपको अपने फोल्डर का नाम लिखना है, जैसे मानो मुझे आयुष रखना है तो आयुष नेम से एक फाइल पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आपको कोई दूसरा नेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आयुष नहीं रखता हूँ मैं रख देता हूँ स्कूल, ठीक है। तो अगर मैं स्कूल रखता हूँ तो स्कूल नाम से एक डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। अब अगर मानो कि आपको स्कूल नाम की जो डायरेक्टरी बनी है उसके अंदर एक फाइल बनानी है तो आप ऐसे फाइल बना सकते हैं, ऐसे सिंपली, ठीक है। पर हमेशा ध्यान रखना कि अभी ये जो फाइल बनेगी, अगर मैं ऐसे टच कमांड की मदद से फाइल बनाऊँ तो अभी जो फाइल बनेगी ये बनेगी डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो पहले हमेशा ध्यान रखना कि cd की मदद से स्कूल जो आपने फोल्डर बनाया है उसके अंदर आ जाओ, ठीक है। जैसे अब उसके अंदर आओगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा स्कूल, मतलब आप अभी स्कूल फोल्डर के अंदर हैं जो आपने अभी बनाया है। अब जो आप फाइल बनाएंगे तो ये स्कूल फोल्डर के अंदर बनेगी, ठीक है। तो फाइल आप ऐसे बना सकते हैं newton1.txt, ठीक है। तो अब ये स्कूल के फोल्डर के अंदर आपकी newton1.txt फाइल बन गई। मैं आपको शो भी कर देता हूँ ये, ठीक है। तो यार मैं डाउनलोड्स में आ गया हूँ, ठीक है। डाउनलोड्स में अंदर मैंने स्कूल नेम का एक फोल्डर बनाया, ये अभी बना के आपको दिखाया। अब इसके अंदर फाइल देखते हैं तो ये देखो newton1.txt नेम से एक फाइल बन गई, ठीक है। ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ, फिर 2 बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे cd काम यही होता है। और एक इंपॉर्टेंट फंडा, जैसे मानो मैं इतना अंदर आ गया, पहले मैं होम डायरेक्टरी से आया डाउनलोड्स में, डाउनलोड से आया स्कूल फोल्डर में, तो स्कूल फोल्डर में आ गया, ठीक है। अब मानो कि आपको डायरेक्टली जाना है होम में वापस, ठीक है। आप स्कूल फोल्डर में आ गए, 3 लेयर अंदर आ गए, तो अगर आपको वापस डायरेक्टली जाना है तो cd लिखो, स्पेस दो, फिर शिफ्ट दबा के ये 1 के बगल में टिल्डे वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करना, इंटर दबाना, तो आप वापस होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। आप किसी भी आप पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी। अब लास्ट में cd में एक होता है कि पाथ अगर कवर करना है आपको, जैसे मानो कि आपको 5-6 लेवल में जाना है, होम के बाद डाउनलोड्स में, डाउनलोड के बाद उसके अंदर कोई फोल्डर है, उसके बाद उसके अंदर कोई फोल्डर, ऐसे आपको सीधा एक साथ लास्ट वाले में पहुंचना है, एक एक करके नहीं जाना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर एक साथ लास्ट में पहुंचना है तो ऐसे लिखना शुरू कर दो। जैसे मानो कि ये है नहीं बट मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मानो कि डाउनलोड्स के अंदर स्कूल है, ठीक है, और स्कूल के अंदर मानो न्यूटन है, न्यूटन के अंदर एक और फोल्डर है आयुष नेम का, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अगर आप डायरेक्टली आयुष में आ जाएंगे, ठीक है। अभी कोई है नहीं ऐसा मेरे पर्टिकुलर लैपटॉप में, ये मेरे लैपटॉप की सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। पर आप ऐसे अगर हो तो आप ऐसे पूरा पाथ लिख के कंप्लीटली डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये सारी चीजें थी जो चेंज डायरेक्टरी cd कमांड से रिलेटेड थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो बता देना। अभी जो थर्ड है वो है यार अप एंड बिलो एरो की।
सो अब यार अप एंड डाउन एरो की का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, स्विफ्ट के नीचे जो आपकी 4 एरो कीज होती हैं, अप डाउन और लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है। तो अगर आप अप वाली को दबाएंगे तो जो भी आपने पिछला कमांड रन किया था कमांड लाइन में, हाइपर टर्मिनल में या गेट बैश में, वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जो पिछला कमांड आपने रन किया वो शो हो जाएगा, दबाते रहोगे ऊपर वाली तो जो भी आपने कमांड्स पिछले रन किए वो सारे आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको सीधा वही वाला कमांड चाहिए, जैसे मानो मुझे एलएस चाहिए तो मैं ऊपर जाके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। बट ये एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे कमांड्स रन कर चुके हैं तो एक तरह से आपकी पूरी हिस्ट्री आपको शो हो जाती है अप एरो की से, और डाउन से आप वापस आ सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बस ऐसे ऊपर जाओ फिर ऐसे वापस जाओ, बस ऐसे हिस्ट्री में स्क्रॉल कर सकते हैं एक तरह से, जो भी कमांड आपने रन किए उनको देख सकते हैं, कुछ गलती हो गई हो तो उसको देख सकते हो, कोई कमांड को फिर से रन करना हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। ये मेन बेसिक लॉजिक होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑलवेज लुकिंग टू गो फॉरवर्ड। तो यार हमेशा याद रखना कि इसमें जो भी कंट्रोल होता है कमांड लाइन में वो ये होता है कि आगे की तरफ ही जाता है। जैसे आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आए तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो आगे ही आपको लेके जाता है। अगर आप खुद उसको पीछे लाना ना चाहें तो वो हमेशा आपको आगे ही लेकर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो उसका फ्लो है वो आगे की तरफ ही है, ठीक है। आप उसको खुद से पीछे ला सकते हैं बट अगर नॉर्मली कुछ करोगे तो वो आगे ही लेकर जाएगा आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने लायक, ये आपको पता होना चाहिए। एडिट इट इन सम पॉइंट इन द मिडिल आर्ट ऑप्शन की, ठीक है। तो ये भी बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सर 5वां पॉइंट ये अपना कि ऐसे मानो कि जैसे यही मान लो जैसे टच newton1.txt लिखा है, ठीक है। अब अगर मानो आपको यहाँ से यहाँ पे आना है, टी वाले वर्ड पे आना है, ठीक है, या किसी भी वर्ड पे आना है यहाँ पे पूरे वाले कमांड में, ठीक है। स्विफ्ट के नीचे वाली जो एरो की है उनको दबा के इस तरफ आओगे, ठीक है। बट एक अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे ऐसे आल्ट की या ऑप्शन की अपने मैक में उसको ऐसे दबा सकते हो, फिर यहाँ पे क्लिक करो तो अपने आप आपका माउस पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप नॉर्मली ऐसे यहाँ पे आना चाहेंगे ना तो ऐसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पे नहीं आएगा। आपको आर्ट या ऑप्शन की को दबाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये इधर दबाओगे तो इधर आ जाएगा, इधर दबाओगे इधर, मतलब उसको दबा के इधर उधर जहाँ जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। मैं बहुत टाइम से ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे पता है, तो वो लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अगर पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। सो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिगनिंग ऑफ लाइन, उसके लिए Ctrl+A, एंड है Ctrl+C, हाउ टू क्लियर Ctrl+U, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब ऐसा मानो कि अगर आपको लाइन के बिगनिंग में आना है, अपने माउस पॉइंटर को लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए बस बेसिक यही है यार, Ctrl+A दबाओगे तो अपने आप लाइन के बिगनिंग में आ जाओगे, मतलब उस पर्टिकुलर कमांड के बिगनिंग में आ जाओगे, ठीक है। पहले आपने देखा यहाँ पे माउस पॉइंटर था आपका, ठीक है, कहाँ पे था फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे था, और मैंने जैसे ही Ctrl+A दबाया ये स्टार्टिंग में आ गया, जो स्टार्टिंग का वर्ड है वहाँ पे आ जाएगा आपके उस पर्टिकुलर कमांड में, बिगनिंग ऑफ लाइन पर आ जाएगा आपका एक तरह से कंट्रोल माउस पॉइंटर का, ठीक है। और अगर वही चीज़ एंड ऑफ लाइन में लाना हो, मतलब यहाँ की जगह पे यहाँ पे लाना हो, ठीक है, तो Ctrl+E दबा देना, जैसे मैं दबाऊंगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ शॉर्टकट्स हैं। Ctrl+A से स्टार्टिंग में आ जाएगा ऐसे, और Ctrl+E से यहाँ लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, बिगनिंग ऑफ लाइन एंड ऑफ लाइन। अगर रिमूव करना हो तो ऐसे हटाने की जगह, मतलब बैक स्पेस से हटाने की जगह आप ऐसे हटा सकते हैं। ऐसे मानो ये कमांड है तो आप Ctrl+U की मदद से पूरा हटा सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस नहीं दबाया, एक एक करके हटाया नहीं मैंने, एक एक करके ऐसे हटाऊंगा तो ऐसे लगेगा, ऐसे मैंने कमांड को लिखा और फिर Ctrl+U की मदद से पूरा हटा दिया एक बार में, ठीक है। और प्लीज ये सारी चीज़ों को करके देख लेना यार, क्योंकि अगर करके देखोगे तभी सीखोगे, ठीक है। देखने में लगता है कि आ गया, बट जब करोगे तब समझ में आएगा कि क्या डाउट्स हैं, क्या चीज़ें जो समझ में नहीं आई वो सारी, ठीक है। सो यार रिकैप कुछ ऐसा था, एलएस आप लिखेंगे उसका मतलब होता है लिस्ट, तो जो भी सारे फोल्डर्स होंगे वो लिस्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी में, ठीक है। सीडी से आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड्स पूरा लिख दोगे तो सीडी से चले जाओगे। डाउनलोड्स अगर पूरा नहीं लिखना है तो एक काम करो, वापस कैसे जाओगे, सीडी लिख के 2 डॉट्स दबा के वापस आ जाओगे होम डायरेक्टरी में। और फिर अगर आप पूरा लिखना नहीं चाहते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया वो सब आपको रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने DOW लिखा, फिर टैब दबाया तो ये पूरा लिख देगा, एंटर करो, डाउनलोड्स में आ जाओगे, ठीक है। और अगर आपको वापस होम डायरेक्टरी में जाना हो तो सीडी के बाद ये टिल्डे वाला ऑप्शन को दबाना, वापस आ जाओगे, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा था आपका एरो कीज, नीचे वाली एरो कीज से आप ऊपर वाले सारे कमांड्स देख सकते हैं। ऐसे ही अप एंड डाउन एरो की, स्विफ्ट के नीचे की कीज हैं ये चारों, ठीक है, आपके कीबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखना फ्लो हमेशा इसका फॉरवर्ड चलता है किसी भी कमांड का, ये सब मैंने आपको बताया। और 5वां पॉइंट ये था, कोई भी कमांड हो तो अगर आपको उसमें क्लिक करना है, अपने माउस पॉइंटर को बीच में लाना है तो ऑल्ट या ऑप्शन की को दबाओ, फिर यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये था। छठा था कि बिगनिंग ऑफ लाइन में कैसे लाएं, एंड ऑफ लाइन में कैसे लाएं और क्लियर कैसे करें। तो बिगनिंग ऑफ लाइन में लाना है तो Ctrl+A, एंड ऑफ लाइन में लाना है तो Ctrl+E, और अगर क्लियर करना है तो Ctrl+U, ठीक है। सारे शॉर्टकट से रिकैप करा दिए मैंने, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ये पर्टिकुलर सीरीज है कमांड लाइन ट्यूटोरियल्स की, वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट सीरीज में, ठीक है। तो यार अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना। वीडियो को रैप अप करते हैं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड इनिशिएटिव है, उसे चेकआउट करना मत भूलना। और जो जनवरी बैच है न्यूटन स्कूल का उसे भी ज्वाइन करना मत भूलना, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लॉन्च पैड इनिशिएटिव कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। तो चलो यार
अब इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नए होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।